खींचते हैं, चल वहाँ पे। हाँ चल। हाँ यहाँ लेते हैं, यहाँ अच्छी आ रही है। ए हटो पीछे से, मेरी फोटो खराब हो रही है। दीदी दीदी हाथ में लगा फोन को, गिर जाएगा तो। बहुत महंगा है, समझो ना। नहीं तो सुमी चल चल चल। क्यों चिंता कर रहे हो? आ जाएगी ना। चिंता नहीं करूं तो क्या करूं? वो देखो आ गई अदिति। कहां थी रे तू? तेरे को नया फोन इसलिए दिया है कि तू फोन बंद रख सके। रहने दीजिए ना, गलती से हो गया होगा। क्या गलती से हो गया होगा? छोटी सी बच्ची नहीं है, अच्छे से फोन चलाना आता है उसको। काहे को फोन बंद था तेरा? बोल। वो ना चालू बंद हो रहा था बीच बीच में, तो ठीक कराने को दिया है। नया फोन इतनी जल्दी खराब कर दिया तूने? जानती है कितना महंगा है वो? किसको दिया बता? चल मैं लेके आता हूं अभी। खराब नहीं हुआ है वो, अपग्रेड कराने को दिया है। कल चेक करके ले आऊंगी। याद से लेकर आना। वो बाबा मालू, तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। यही एक रास्ता है वहां तक पहुंचने का। तो चल ना, मैं हूं ना, चल। क्या खो गया? मेरा फोन खो गया है। बहुत महंगा था, सबकी नजर थी उस पर, सब जलते थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अगर नहीं मिला तो बाबा मुझे जान से मार डालेंगे। उपाय है, कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन बाबा फोन तो मिल जाएगा ना? अवश्य नहीं मिलेगा। गांव के जमींदार की बेटी का मोबाइल फोन गुम हो जाता है और वो उसे दोबारा हासिल करने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है। समय की दहलीज लांग 21वीं सदी में प्रवेश करने के बावजूद अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में प्रचलित है और लोगों की इन्हीं गलत धारणाओं का फायदा उठाकर कुछ ढोंगी अपनी जेबें भर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या उपाय दिया था बाबा ने? अदिति आखिर यहां क्या कर रही थी? पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इसी गांव की एक विधवा लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी। साहब हमारी बेटी चंद्रा को ढूंढ लीजिएगा साहब, उसका कोई पता नहीं चल रहा साहब। उम्र क्या है उसकी? 23। कोई फोटो है उसकी? दिया है सर। ये कुछ ही हफ्तों पहले इसका पति मर गया और इसके ससुराल वाले अचानक हम लोगों से दूर रखने लगे। ना बात करने देते हैं, ना मिलने देते हैं। आप कुछ करो साहिब। साहब 4 दिन पहले उसका फोन आया था। बाबा तुम और आई कब तक आ सकते हो यहाँ? मतलब हम दोनों वहां आए? क्या हुआ है? बताओ ना बाबा, कब तक आ सकते हो? अरे बेटा एक 5-1 दिन, मतलब शनिवार तक। उससे पहले आओ ना बाबा। आशिक काय करतेस तू? आई सब कुछ ठीक तो है ना? लोकरिया बाबा, लोकरिया। कहीं जाना? पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ थी साहब। साहब वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसके बाद में उसने कभी फोन नहीं उठाया। किधर है? ये इधर सर। इंगोले। जी साहब। क्या हो गया साहब? मैं हरी इंगोले। कौन सा घर? यही है साहब, चलो।
साहब बोला था इन लोग को, भाग गई वो। चक्कर चालू था उसका। किसके साथ? एक थोड़े ने था क्या क्या तुम लोगों ने उसके साथ? हम लोगों ने? अरे खा गई मेरे बेटे को। ऐसे कैसे बोलती तू? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो तो देख रही थी कि मेरा बेटा कब मरे और अपनी गिरी हुई हरकतें शुरू करे। आयुष अपन सकते साहब, अरे वो तो पूरे बच्चे लगते। पता चुप करो। अरे मेरी बेटी को बच्चे बोल रही है। संभाल अपनी बाइक को ला। अरे तू बराबर बोल दिया, रुसा बोल का बेवड़ा होता। अरे रुसा बोल का बेवड़ा होता। चुप, बिल्कुल चुप। जोशी, डिटेल्स लो सबके। हो गया सर। एकदम चैप्टर लड़की थी। गांव के लोगों के साथ हंसना, बोलना, बात करना सब चालू रहता था उसका। वो तो साहब हमारे गांव में सब लोग मिलजुल के रहते हैं। उसको मालूम था कि कुछ भी करेगी तो सबको मालूम गिरेगा, इसलिए चुपचाप थी। ये इंगोले चंद्रा के ससुराल वाले, उनके साथ चंद्रा के संबंध कैसे थे? वैसे ही साहब जैसे गांव के सब सास ससुर और बहुओं के बीच होते हैं। और चंद्रा के गैर मर्दों के साथ संबंध की बात सच है? अब सब बोलते तो है तो सच ही होगा। सुमी ये इकडे चला लवकर ये. याई को बहुत सारा काम करना है ना, तो रानी बिटिया यहाँ बैठ के खेले। आहो। हाँ। पुलिस सबसे बात कर रही है तो मेरे को लगता है कि हमको सब कुछ बता देना चाहिए। गप्पो बस, कुछ भी मत बोल। पिछली बार मुंह खोला था तो पता है ना क्या हुआ था। मुंह बंद रख के बाद में फिर गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं होगा। कुछ सोचना भी मत और कुछ बोलना भी मत। इन सबसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। गांव में सभी का यही कहना है कि चंद्रा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए वो भाग गई। लेकिन क्या सर? लेकिन चंद्रा के पास ना मोबाइल फोन था ना कुछ। वो गांव में एक तालाब को छोड़कर कहीं जाती तक नहीं थी। तो ये भी नहीं है कि वो गांव से निकल के कहीं और चली जाएगी। सर अगर चंद्रा का किसी के साथ संबंध था भी तो अब तक एटलीस्ट एक नाम तो बाहर निकल के आता। यकीन सबको है कि चंद्रा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन कोई अभी तक एक नाम तक नहीं बता पाए। ये विश्वास का चंद्रा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, किस बेसिस पे कह रहे हैं गांव वाले? तो शायद सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे होंगे ये लोग, या अब जब भागी गई तो 2 और 2 जोड़कर नतीजे पे पहुंच गए होंगे। अगर वो वाकई भागी होगी तो? सर पूरा का पूरा गांव यही बोल रहा है। सबके सब झूठ क्यों बोलेंगे? सबका यही कहना है कि ससुराल वाले नॉर्मल थे, अब जिंदगी में प्रॉब्लम चंद्रा की थी, इसलिए पति की मौत होते ही वो भाग गई। सिवाय किसके? सिवाय चंद्रा की जेठानी के साथ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो हमसे कुछ छिपा रही है। मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अभी अद्दू अभी बच्ची अकेली है। चलो चलो। क्या नाम है बेटा? अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। आई कहाँ है? इधर हूँ साहब। क्या हुआ साहब? हमें चंद्रा के बारे में पूछताछ करनी है। वो जो सब लोगों ने बताया वो इच बरोबर है साहब। देखो प्रेमा, तुम भी एक माँ हो, तुम्हें पता होगा कि चंद्रा के माँ बाप पे क्या बीती होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए तो हमें बताओ, जिससे चंद्रा को ढूंढने में आसानी हो, हमें मदद मिले। ठीक है? अगर फिर भी तुम्हारा मन बदले या तुम्हें लगे कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए, तुम्हें पता है पुलिस चौकी कहाँ है। देखो, अगर बाद में हमें पता चला कि तुम हमसे कुछ छिपा रही हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
समझे तुम? बताओ सच सच क्या है? मैं क्या बताऊँ साहब? वो प्रेमा, हरी की पत्नी, उसके साथ परिवार वालों के संबंध कैसे हैं? प्रेमा बहुत अच्छी लड़की है और जब से उसकी शादी हरी से हुई है तब से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते चेक कर लिए। पिछले 1 हफ्ते से किसी ने चंद्रा को नहीं देखा है, जैसे कि मानो अचानक गायब हो गई। फिर भी हमने सारे खबरियों को एक्टिवेट कर रखा है और उसकी फोटो हमने आसपास के गांव में और पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया है। उस जेठानी का क्या हुआ? सर, मैंने पूछताछ की है लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। वो जो सब लोगों ने बताया वो इच बरोबर है साहब। सर, अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो हमसे कुछ छिपा रही है। क्यों? सर, उसके पड़ोसन के साथ मेरी पूछताछ चल रही थी, तब एक अजीब बात सामने आई। कौन सी बात? पुलिस से बात छिपाते हैं आप? साहब, हम लोगों ने कुछ भी नहीं छुपाया। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपका कोई बड़ा बेटा भी था, सुनील, जो 3 साल पहले गुजर गया? हाँ, वो साहब मुझे नहीं लगता कि ये चंद्रा के गायब होने से इसका कुछ लेना देना है। अब ये तुम हमें बताओगे किस बात से हमारा लेना देना और किस बात से नहीं? उसके जाने के बाद हम उसके बारे में बात नहीं करते, बहुत दुख होता है। और आपकी बड़ी बहू बीना, यानी सुनील की पत्नी, वो कहाँ है अब? चली गई साहब, वो वापस मायके चली गई। हाँ साहब, तब से उससे कोई बात नहीं हुई, नाता ही तोड़ दिया उसने। एक ही घर में 2 बहुओं की एक ही कहानी। पहले पति का गुजर जाना और फिर उसके बाद विधवाओं का गायब हो जाना, और दोनों पर भाग जाने का वही एक सा इल्जाम लगाया गया था। पर क्यों? क्या ससुराल वाले कुछ छिपा रहे थे? सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। बहरहाल, जहां एक तरफ पुलिस चंद्रा की गुमशुदगी का रहस्य सुलझा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बेहद भयानक अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। एक ऐसा अपराध जिसकी किसी और को भनक तक नहीं थी। सुमी दिसले का देखा क्या उसको? नहीं। सुमी दिखी क्या कहीं? नहीं। बेटा, तुमने सुमी को देखा क्या? हाँ, नहीं देखा? तुमने देखा? मैं बाजार में देख के आता हूँ, परेशान मत। देखो, सुमी को देखा क्या कहीं? नहीं। सुमी! प्रेमा, डर मत, अरे मिल जाएगी, होगी यहीं कहीं। देख, सब ढूंढ रहे हैं ना। गड़बड़ तो है। इन्होंने जो जो कहा हर बात की जांच करो, हर बयान को वैलिडेट करो, ढूंढ निकालो इस पहली बहू को। बीना अब कहाँ है? बीना के मैके वालों से भी बात करो और पता करो ससुराल वालों से बीना के संबंध कैसे थे। रही बात चंद्रा की, उससे जुड़ी पूछताछ जारी रखो। ओके सर। छोड़ दो ताई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ताई। ताई ताई ताई, मेरे को जाने दो ताई, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मेरे को जाने दो ताई। तू नहीं जा सकती यहाँ से। वो वापस मायके चली गई। तब से उससे कोई बात नहीं हुई। अगर तू जाएगी ना तो हमें भुगतना पड़ेगा। अरुणा, इसको लेके जाओ अंदर। नहीं, मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे नहीं रहना यहाँ ताई। मान लेना। ताई खोलो, मेरे को बाहर निकालो ताई, ताई मेरे को यहाँ नहीं। कौन? मेरे पास मत आना। सर, एक अजीब बात है, बिना अभी तक मायके लौटी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां चंद्रा के घर वाले दिन रात चंद्रा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वह बिना के घर से आके कोई अभी तक पूछा तक नहीं कि बिना है कहाँ, लौटी क्यों नहीं। किसी को उसकी फिक्र नहीं है सर। मैं जानता था ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। चलो, लगता है इंगोले परिवार से बात करने का वक्त आ गया है सर। इस बार जरा सख्ती से। साहब, मेरी बच्ची साहब, उसको ढूंढो साहब। सुबह तो यही थी, पता नहीं अचानक। ओए साहब, मेरे को लगा कि यही कहीं खेल रही होगी, पर अब पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ साहब, सुबह से ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिली। सब मेरी गलती है। मैंने चंद्रा के माँ बाप की तकलीफ नहीं समझी, इसलिए अब मेरी बच्ची भी। शांत हो जाइए, बच्चे की डिटेल्स दीजिए हमें, उसके एक फोटोग्राफ भी चाहिए। जी साहब। सुमी की उम्र है 6 साल और आपकी शादी के हुए 4 साल। क्या चक्कर है? साहब, सुमी हमारी बेटी नहीं है। हाँ सर, इनके दादा सुनील और बीना मैंने की बेटी है। साहब, मैंने आपसे कहा था ना, मेरे बड़े बेटे के मौत के बाद बीना मायके चली गई और अपनी बच्ची को उसने यहीं छोड़ दिया था। लेकिन बीना तो मायके पहुंची ही नहीं।
आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं साहब, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो तो मायके के लिए ही निकली थी। अब वो पहुंची कि नहीं पहुंची हमें कैसे मालूम पड़ेगा? क्या लगता है आपको आप लोग एक के बाद एक झूठ बोलेंगे और हम मान लेंगे? वो सब बाद में देखिए ना साहब, पहले मेरी बेटी मेरी सुम्मी को ढूंढिए ना साहब। अभी तो वही जरूरी है। एक बार बच्ची मिल जाए, फिर बीना और चंद्रा के साथ क्या हुआ वो हम ढूंढ निकालेंगे। ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। एक काम करो, तो बीना और चंद्रा के केसेस को फॉलो करो और एक टीम सुमी की तलाश में लगाओ और ये हरी के बाकी परिवार वालों पर नजर रखवाओ। हो ना हो इस गांव में कोई बड़ा कांड चल रहा है। ओके सर। पानी ताई पानी ताई प्यास लगी है मेरे को, पानी। बोला था ना मत लड़, जितना विरोध करेगी उतना तकलीफ तेरे को होगी और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने भी भागने की कोशिश किया था। देख ये मिला मेरे को, आज तक इन्हीं गाँव के साथ जी रही। तू भी समझौता कर। ताई मेरे को प्यास लगी, ताई पानी देना, ताई ताई देना पानी। अरुणा काय करते ऐसे? हाँ मुझे तरस आ रहा है इस पे। तुला मार खायचंय, पत्थर खाणे तुझे। नको ताई, चल अंदर। ताई ताई पानी, ताई प्यास लगी मेरे को, पानी। सुनो ना ताई, प्यास लगी है मेरे को, पानी दो मेरे को ताई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुमी का चंद्रा मिसिंग केस से कोई लेना देना ही ना हो सकता है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग गायब हैं, चंद्रा, बीना, सुमी। ये परिवार वाले जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन सर अगर ऐसा होता तो पूरे गांव में कम से कम एक इंसान तो उन पर उंगली उठाता। ये भी तो हो सकता है कि पूरा गांव उन्हीं का साथ दे रहा हो। एक काम करो मात्रे, बीना ताई तुम कहाँ हो? बीना ताई बोल, सच बता, कहाँ तूने बीना ताई को छुपाया? नहीं ताई, ताई ताई देवा शपथ ताई, मेरे को नहीं पता ताई। मेरे से झूठ बोलती है, मेरे से झूठ बोलती है। सर ये रही जानकारी जो आपने मंगवाई थी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। पूरे गांव में एक भी विधवा नहीं है। पति की मौत होते ही विधवा पत्नी गायब हो जाती है, ये गांव वालों की मानो तो भाग जाती है। सर फर्क सिर्फ इतना है कि इससे पहले कोई केस पुलिस तक आया ही नहीं। मानो बेटी की शादी करवा के ही माँ बाप पल्ला झाड़ देते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई एक परिवार नहीं, पूरा का पूरा गांव इस झूठ में शामिल है। ऐसे कैसे होता साहब? हाँ साहब, आपको शायद कोई गलत जानकारी मिली। हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था साहब। पति के देहांत के बाद आराम से निकल लो, सास ससुर जी की किसे परवाह है? बेवकूफ समझते हो पुलिस को? क्या साहब, यहाँ मेरी बेटी गायब है, उसको ढूंढने के बजाय आप चुप, हमें हमारा काम मत सिखाओ, समझे ना? हमारी एक टीम तुम्हारी बेटी को ढूंढ रही है, और रही बात तुम सबकी, हमें पता है तुम सब कुछ ना कुछ छिपा रहे हो। ऐसे नहीं तो वैसे हम मुकलवा ही लेंगे। कब तक छिपाओगे? चलो मात्रे। चंद्रा, उसको छोड़ना नहीं है, ढूंढो उसको। उधर देखो, उधर देखो, चंद्रा। मैंने कुछ नहीं किया। मात्रे जल्द ही पता करना होगा इस गांव के लोग क्या छिपा रहे हैं। एक एक केस की अच्छी तरह से जांच करो।
पता करो किस घर में शादीशुदा आदमी की मौत हुई, उसकी पत्नी कौन थी और कब गायब हुई, सब कुछ। इन सब पे अच्छी तरह से नजर रखो। साहब मेरी बच्ची साहब, कुछ पता चला साहब उसका? कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है। ये गांव वाले सच छुपा रहे हैं हमसे, और तुम भी कहाँ हमारी मदद कर रही हो, तुम भी तो सच छुपा रही हो। वो साहब, वो साहब माफ कर दो साहब, वो तब हमारा दिमाग घूम गया था। दरअसल आपको एक बात बतानी थी, हमें किसी पे शक है, उसी ने शायद हमारी बेटी सुमी को। कौन? उसका नाम अदिति है साहब। ये अदिति कौन? हमारी जमींदार की बेटी है। हमारी पत्नी ने उसको कई बार हमारी सुमी के आसपास घूमते हुए देखा है साहब। ए बोलना। हाँ साहब, देखा मैंने उसको। सुमी, आप लोग इधर सुमी के साथ खेल रहे थे? खेल नहीं सकते? चल मालू है क्या तुमसे? सुमी, इन लोगों के पास नहीं जाने का। कोई तेरे को तुच्छ बोलेगा, आई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप वो लोग दूसरी जात के लोग हैं, हमें छूना तो दूर, हमारे आसपास भी नहीं भटकते हो। वो हमारी बच्ची के साथ क्या कर रही थी बताइए साहब। देखिए, मैं जातिवाद में विश्वास तो रखता नहीं, इसलिए मेरी बेटी गांव में सभी बच्चों से मिलती है। लेकिन गांव वालों का तो ये मानना नहीं है, खासतौर से हरी और प्रेमा का। देखिए, दूसरों का तो मैं कह नहीं सकता, मगर हरी और प्रेमा बेटी खोई है उनकी, परेशान होंगे बेचारे। तिनका मिला तो उसी का सहारा सही। मेरी बेटी अगर खो जाती तो शायद मैं भी उतना ही परेशान होता। जिस दिन सुमी का अपहरण हुआ उस दिन अदिति कहाँ पर थी? देखिए, सुमी का इतना तो आपकी बेटी अदिति भी खुद बता सकती है। मैं घर पर ही थी, नौकर लोग थे। आपको चाहिए तो आप उनसे पूछ लीजिए। कोई नहीं लेगा, छोड़ो। चलो ले चलो सबको, चलो चलो। तू ठीक तो है मेरी बच्ची? साहिब, उन लोगों को छोड़ना मत। हम भी वही करना चाहते हैं। हर उस परिवार को सजा मिलनी चाहिए जो इस प्रथा में शामिल है, लेकिन उसके लिए हमें और जानकारी चाहिए, क्योंकि जिन औरतों को हमने बचाया कुछ तो ऐसी हैं जो बोलने की हालत तक में नहीं है, फिर कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो सच बताएंगी नहीं, क्योंकि वो खुद इस घटिया प्रथा में विश्वास रखती हैं। देखो चंद्रा, अब तुम ही हमें सब कुछ बता सकती हो, जो भी तुम जानती हो वो सब कुछ। मुझे गांव से निकाल दिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक हरी भाई था जो कभी कभी मेरे लिए खाना लाता था। कैदियों जैसी हालत हो गई थी हमारी साहब, मेरी क्या सभी की। एक तो जंगली जानवरों का डर, ऊपर से मुझसे भी भयानक हमारे गांव के लोग जो हमें जानते थे, हमें पहचानते थे, बूढ़े जवान जो वहां आकर। जिन लोगों ने इस प्रथा में हिस्सा लिया, जो लोग इस दुष्कर्म में शामिल हैं, हर एक को सजा मिले। बाकी औरतों का क्या साहब, कि तो ससुराल वाले उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही घर वाले। उनकी चिंता तुम मत करो, यहाँ कई ऐसे एनजीओज हैं जो बेसहारा औरतों को सहारा देते हैं। सालों से चली आ रही इन कुप्रथाओं की वजह से अनगिनत विधवा औरतों ने भूखमरी, बीमारी और जंगली जानवरों की वजह से अपनी जानें गंवा दी। ये सिर्फ अन्याय नहीं, पाप भी है। बहरहाल चंद्रा के मिलते ही पुलिस के सामने अब दो सवाल रह गए थे कि बीना और सुम्मी कहां थे। चंद्रा ने जो भी बोला है ना साहब,
बिल्कुल सही बोला है। मैं और प्रेमा तो इन सब के खिलाफ पहले से ही थे। जब बीना बेनी को गांव से बाहर निकाल रहे थे सब लोग, तब हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन ये लोग तो हमें ही गांव से बाहर निकाल रहे थे साहब। आए बाबूजी ने हाथ जोड़े, हमने माफी मांगी, तब जाके हमें गांव में रहने दिया साहब, और हमें मुंह बंद करके रहना पड़ा। हफ्ते में एक आध बार प्रेमा खाना बना के मुझे दे देती थी और मैं चुपके से बीना भाभी को दे के आता था। हम दोनों को भाभी की बहुत फिक्र थी साहब, लेकिन हम गांव वालों के सामने क्या बोलते? वो लोग बहुत डेंजर है साहब, वो लोग हमें मार देते हैं, मुझे, प्रेमा को, मेरी बेटी सुमी को, तीनों को। इस पूरे अपराध में कौन कौन सबसे आगे है, मुझे सबके नाम बताओ। पता कहाँ बोलो साहब, उनमें से एक मेरे बाबा ही है। क्या यही आदमी बलात्कारों में भी इन्वॉल्व है? क्या समझते अपने आप को? हाँ? कानून से ऊपर हो तुम लोग? प्रथा के नाम पे मनमानी करते हो? मारो न को साहब, मारो न को। क्यों? अब दर्द हो रहा है उन बेसहारा औरतों का क्या, जिन्हें तुम्हें दर्द दिया? रोज वो औरतें गांव के लिए अशुभ थी साहब। अगर उनको गांव में रखते ना साहब, तो पूरा गांव बर्बाद हो जाता साहब। अशुभ थी, और जब उनके साथ जानवरों की तरह जबरदस्ती करते थे तब वो अशुभ नहीं थी। गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई, इस गलती के लिए बहुत लंबा अंदर जाने वाला है, बल्कि तुम सब। और वो बीना, वो कहाँ है? और वो सुमी, उसका अपहरण का इस कांड से क्या लेना देना है? सब सच सच बताओ। बीना और सुमी कुछ नहीं जानते हम उनके बारे में साहब। जो कुछ भी पता है सब बता दे। झूठ बोला तो सब सच बताया ना, जो कुछ पता ना सब कबूल किया ना साहब। कुछ पता नहीं साहब। सर, ना ही अपराधी और ना ही अपराध के शिकार वो औरतें। कोई भी बीना या सुमी के बारे में कुछ नहीं बोल रही, यहाँ तक कि चंद्रा भी नहीं। चंद्रा ने तो ये तक कही है कि वो बीना से मिली तक नहीं। चंद्रा झूठ बोल रही है। क्यों? याद है हरी ने अपने बयान में हमसे क्या कहा था कि वो बीना को 3 दिन पहले छिपकर खाना देने के लिए गया था। प्रेमा खाना बना के मुझे दे देती थी और मैं चुपके से बीना भाभी को दे के आता था। उसके मुताबिक चंद्रा वहीं थी। यस सर। तो फिर चंद्रा ये बात क्यों छुपा रही है? अब ये बात तो चंद्रा ही हमें बताएगी। मैंने सच्ची में बीना ताई को नहीं देखा। लेकिन हरी के बयान के मुताबिक वो 3 दिन पहले ही बीना से मिला था, वो भी वहां जहां तुम थी। क्यों झूठ बोल रही हो चंद्रा? देखो चंद्रा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन वो बुरा सपना अब खत्म हो गया है। तुम एकदम सुरक्षित हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सच बताओ। मैं देखी बीना ताई का शव वही झाड़ियों में, लेकिन उसका बिल हम सब लोगों ने मुझ पर ही लगाया। तुम पर? क्यों? क्योंकि वही थी जो मेरे को सबसे ज्यादा सताती थी। अरुणा, तुला मार खायचंय? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मैं वो जीवन स्वीकार कर लूं। वो मुझे भागने से रोकती थी। बार बार क्यों करती है तू ऐसा? हाँ, पत्थर खाने का बहुत शौक है तुझे? उनको लगता था कि मेरी हरकतों की वजह से उन पर कोई संकट आएगा। तू नहीं जा सकती यहाँ से। अगर तू जाएगी ना तो हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन साहब, मैंने बीना ताई को नहीं मारा है, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि साहब, मुझे लगा कि आप उन लोगों की बात पे यकीन करके मुझे जेल में डाल दोगे, और जंगल के पिंजड़े से छूटने के बाद अब मैं और कोई नए पिंजड़े में नहीं जाना चाहती साहब। ये नाखूनों के नीचे जो स्किन के छोटे टुकड़े मिले हैं उन्हें सर टेस्ट के लिए भेज दिया है सर। बहुत जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी। बीना को बहुत बेरहमी से मारा गया है सर। ऐसा लगता है कि किसी का पर्सनल मोटिव था। हत्यारा बीना को पहले से ही पहचानता था। अगर सुमी गांव लौटाती तो हरी और प्रेमा से छिन जाती, लेकिन पूरे गांव में यही तो दोनों हैं जिन्हें बीना की परवाह थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हरी बीना के लिए खाना लेकर जाता था, ये बात किसी को पता चल गई हो। ये बात भी तो गांव वालों के लिए प्रथा के नियम तोड़ने के जैसा ही है। इसीलिए उन दोनों को सजा देने के इरादे से अगर किसी ने बीना को मारकर सुमी को किडनैप कर लिया हो तो? बात में दम तो है। विधवाओं के बगावत करने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? ऐसा कोई जिसने प्रथा की शुरुआत की हो, या फिर ऐसा कोई जिसके पूर्वजों ने उसे प्रथा की देखरेख करने का जिम्मा दिया हो। मात्र पता करो किसने या किसके परिवार ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। ओके सर। कहानी है या असलियत ये तो पता नहीं है साहब, लेकिन बोलते हैं एक तांत्रिक बाबा है जिन्होंने विधवाओं को गांव से बाहर निकालने का उपाय बताया था। आसपास देखो अच्छे से। सर,
साहब ये देखिए कपड़ा। तो किसी छोटी बच्चे के कपड़े हैं सर। कपड़े में खून भी लगा हुआ है। ये तो सुमी का है, मतलब सुमी। देखिए, हिम्मत से काम लीजिए। सुमी की बॉडी अभी नहीं मिली है हमें। हमारी एक टीम सुमी को तलाश कर रही है आसपास के इलाके में। हाँ, ये खून के धब्बे जरूर मिले हैं उसके कपड़ों पे। इसकी जांच कराने के लिए आप सभी के ब्लड सैंपल्स चाहिए होंगे। डीएनए जांच करानी होगी हमें। चंद्रा फिर सुमी दोनों गायब। चंद्रा मिल गई जिंदा, लेकिन बीना का कत्ल, फिर तांत्रिक का कत्ल और सुमी के कपड़े। सर डीएनए रिपोर्ट। जाओ सर। मैच है सर, सुमी का ही खून है सर। लेकिन फिर भी बच्ची जिंदा तो हो सकती है ना, इसीलिए हमें उसकी तलाश जारी रखनी चाहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, वो बीना के नाखून में जो स्किन के टुकड़े मिले थे उनकी। सर साहब, सुमी के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है मेरी सुमी साहब? बंद करो ये सब नाटक। तुम बताओगी या हम बताएं? ये तुम्हारे हाथ पे खरोंच के निशान कहां से आए? ये बोलो। क्या बोल रहे प्रमा? नहीं करना चाहती थी साहब, नहीं करना चाहती थी मैं। क्या बोल रही है तू? साहब, जब सुमी गायब हुई तो मेरे को पूरा विश्वास था कि वो ही उसको लेके गई है। किधर है मेरी सुमी? देख मैंने, अगर तूने मेरी बेटी को कुछ किया ना तो फिर तेरी बेटी कब से हुई रे? वो मेरी बच्ची है, और अगर मैंने उसको मेरे पास रखा भी ना तो माझा हक है, समझी? हक था, अब नहीं। मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। और एक तो जोखिम उठाकर हर हफ्ते तुझे खाना भिजवाया। भिखारी भी भीख देने वाले को दुआ देता है, और तू भिखारी किसको बोली रे? हाँ? छोड़ भाई, भिखारी बोली तू? उठ कर क्या मेरे ऊपर? हाँ? तुम सब लोग छोड़ते हो, चल निकल। इसका मतलब बीना बहनी को तूने क्यों? मैं नहीं मारना चाहती थी। लेके चलो इसको। डाल दो साहब, जेल में डाल दो साहब, फांसी दे दो। सर, बीना का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन सुमी, उस केस में अभी तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली। सर, ये बली वली का तो चक्कर नहीं है? ये तांत्रिक वगैरह करवाते हैं ना, बच्चों की बलि वगैरह। लेकिन बलि बिना किसी वजह के नहीं चढ़ाई जाती। या तो किसी का फायदा हो तब, या फिर किसी की इच्छा पूर्ति के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खुद तांत्रिक को किसने मारा? सर, प्रथा की शिकार की औरत, क्योंकि गांव में सभी का यही मानना है कि ये प्रथा तांत्रिक नहीं शुरू करवाई थी, तो शायद बदला लेने के लिए। जिन विधवा औरतों को हमने बचाया उनसे पता करो, और गांव में ही पूछताछ शुरू करवाओ। खास तौर से ये पता करो कि किसी ने तांत्रिक के पास किसी को आते जाते हुए देखा था, खास तौर से तब जब वो मरा, और तब जब सुमी गायब हुई। ओके सर। मात्रे सर, वो प्रेमा ने क्या नाम बताया था उस जमींदार की बेटी का? अदिति। अदिति। उसने कहा था कि उसने अदिति और उसकी दोस्त को सुमी के आसपास देखा था, और उस दिन जब हम अदिति से मिले तो थोड़ा नर्वस दिख रही थी। एक काम करो, कांस्टेबल जोशी को गांव में भेजकर पूछताछ शुरू करवाओ। तब तक मैं इस अदिति से बात करता हूं और तुम उसकी दोस्त से बात करो, देखते हैं क्या निकल कर आता है। सर, आंख दिखाती है। रुक, बताता हूं मैं तेरे को, तेरी टांग ही तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है? सर मुझे क्या हो रहा है? क्यों मार रहे हैं इसे? कुछ भी नहीं सर, वो उल्टा जवाब दे रही थी इसीलिए। आप इधर कुछ काम करा क्या? तांत्रिक को जानते हैं आप? सुना होगा आपने, किसी ने उसका खून कर दिया। देखो मानो, एक बार तुमने हमें सच बता दिया तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अब बताओ, तुम सुमी के पास क्या करने गई थी? किसी ने बोला था तुम्हें जाने के लिए? ठीक है, तुम नहीं बताओगी
तो हमें तुमको जेल में डालना पड़ेगा। सुनो, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम्हारी दोस्त है ना माला, उसने हमें सब कुछ बता दिया। उपाय है। आप बताइए क्या करना है। बालिका छोटी 6 बरस की, मन साफ जिसका, इंगोले की पोती को मेरे पास लाना होगा। लेकिन सुमी को तो मैं उसे तांत्रिक के पास नहीं लेके गई। बाबा ने मना करा था, डांटा भी था, मारा भी था। मैं फोन ले आऊंगी, सब पता बाबा फोन ले आऊंगी। कहाँ से ले आएगी फोन? जादू से चल के आएगा क्या? फोन बोलती क्यों नहीं? सुमी को बाबा को देके तांत्रिक बाबा ने बताया सुमी को उन्हें सौंप दिया तो वो फोन मिल जाएगा। मेरे को तो खोली के अंदर बंद करके रखा था, फिर सुमी को क्या हुआ? सप्पा साहब मेरे को कुछ नहीं पता। तुम माँ हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो साहब, मैं क्या, इसे बोलो। झूठ बोलेगी तो लंबी सजा होगी, सच बोलेगी तो कम सजा होगी, और सबसे ज्यादा तकलीफ भी तुम्हें ही होगी। इसको बोलो सच बोलने में ही इसका भला है। सर वो ए मुग्धा, तो बोल मत कुछ, डरा रहे हैं वो तेरे को। बिल्कुल चुप चुप। ये जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्या कबूल करेंगे साहब? पात्रे, तुम्हें बोला था ना चुप रहने के लिए। चलो। अरे तुम मुझे अरे मैं जमींदार हूँ, ऊपर तक पहुंचे मेरी। अब बताइए सच क्या है? सर मेरी अद्दू ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो उस दिन घर पर ही थी। आई खोलो ना, आई बाहर निकालो ना, आई। लेकिन ये वो घर पर नहीं थे। उस दिन से बस एक ही बात की रट लगाए बैठे थे, फोन मिला फोन मिला। उसके बाद पता चला कि तांत्रिक मर गया। उससे 2 दिन पहले भी ये घर पर नहीं थे। मैंने उनसे पूछा तो मुझे कुछ बताया नहीं। कितना मारेंगे उनको? मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? बोलो। अरे जितना मारने का है ना मेरे को मार लो साहब, पर मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मेरे को तांत्रिक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और ये क्या है? ये रिपोर्ट है। तांत्रिक के यहां से मिले उंगलियों के निशान तेरी उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं। बहुत होशियार है तू, यही लगता था ना तुझे? जात के नाम पर भेदभाव करता है ना तू? अरे तू तो उन सबसे गिरा हुआ आदमी है, एक अपराधी। मैं मारना नहीं चाहता था साहब उसको, पर उस तांत्रिक ने मुझसे जो कराया मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। कोई और मार्ग नहीं, बलि तो चढ़ानी होगी, उसी की चढ़ानी होगी, कोई और नहीं चलेगा। बाबा कोई और उपाय होता तो? मूर्ख हूं क्या मैं? कोई और उपाय होता तो बताता नहीं। उसने मुझसे बलि चढ़ाने को कहा और बोला कि फोन मिल जाएगा उसके बाद, इसलिए मैंने काट दी उसकी गर्दन। इतना सब कुछ हुआ साहब, पर मोबाइल नहीं मिला। मैं तांत्रिक के पास गया। क्यों बलि चढ़ाई उस बच्ची की? उस बच्ची की हत्या का पाप मेरे सर पर डाला। क्यों? ढोंगी। अदिति का फोन मिल जाता तो ये सब होता ही नहीं। एक खून के लिए 2 जाने ले ली तूने। हैरानी होती है इन गुनाहों को देखकर, निरर्थक, अनावश्यक। आखिर क्या पाया अपराधियों ने इन्हें अंजाम देकर? एक तरफ एक घिनौनी कुप्रथा की आड़ में अनेक विधवा औरतों की जिंदगियां नष्ट कर दी गई, उन्हें यातनाएं दी गई, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, और दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ाई गई। और इन अपराधों से उत्पन्न हुए रजनीश और प्रेमा जैसे नए अपराधी, एक ममता की वजह से मजबूर और दूसरा पछतावे के मारे पागल। आखिरकार इस अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला तांत्रिक खुद बलि चढ़ गया, और ये सब एक मामूली फोन के लिए। पर अब भी एक बड़ा सवाल बाकी था कि बलि के लिए सुमी ही क्यों? लेकिन हमारी सुमी ही क्यों साहब? मुझे पता है साहब, हरी ने तांत्रिक का विरोध करने की कोशिश की थी,
प्रथा तो बंद नहीं हुई, मगर गांव में तांत्रिक का प्रभाव कम हो गया। शायद इसीलिए हरि से बदला लेने के लिए उसने हमारे सुमी को। वहां हरि दुख, दर्द और अकेलेपन की चपेट में जी रहा था, और यहाँ रजनीश और प्रेमा अपने गुनाहों के लिए जेल में कैद दिन ब दिन मर रहे थे। और एक मामूली से फोन के लिए किसी की जान लेने को उतारू अदिति निरंतर पश्चाताप के साए से भाग रही थी। अपने किए की सजा से अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता था, ना कोई जादू टोना, ना कोई चमत्कारी विद्या, और ना ही कोई अंधविश्वास। ये सारी ऐसी व्यर्थ धारणाएं हैं जो अंत में इन आस्था रखने वालों को ही तबाह कर देती हैं। इनसे दूर रहें, इनके प्रभाव से सतर्क रहें। आई न्यूज चॅनल वाले आले, चल लवकर. आले का? हो. जरा ये मला मदत कर. ये पेन तो लूं. पकड़. दुर्गा जी, आपके एरिया के लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि गोल्ड वुमेन के नाम से पुकारते हैं। कैसा लगता है आपको? क्या खुशी होती है? हाँ, होती है ना खुशी. बोले तो गर्व भी होता है. मतलब जिससे सोचा था ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही हुआ है सब. छोटी थी तो औरत लोगों के गहने देखती थी तो सब मेरे पे चिढ़ते थे. तभी मैंने सोचा एक दिन इतना गहना पहनूंगी कि अक्खा गाँव देखता रह जाएगा. कितने किलो होगा ये सोना? होगा कुछ 22 किलो. अरे आप लोग अंदर आओ ना. आओ अंदर आओ. या ना या आइए, अपना घर दिखाती है आपको. हाँ, ये दोनों हमारे जमाई. हाँ हाँ. नमस्ते. और ये आ जाओ. ये तीनों मेरी बच्चियां, मेरा परिवार. मैं अपने परिवार को बहुत चाहती हूँ और इनके लिए ना कुछ भी कर सकती है मैं. आखे गाँव को मालूम है ये बात. हाँ, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता इनकी तरफ आंख उठा के देखने की भी, क्योंकि उनको मालूम है ऐसा कोई हिम्मत करेगा ना तो ये दुर्गा है ना उसकी आंख निकाल डालेगी. हाँ. दुर्गा म्हणतात मला. दुर्गा. अपने इधर तो गलत काम चलता ही नहीं ना. ये हमारा कोलीवाड़ा है. हाँ, और आगे जाने के बाद ना उधर समुंदर है. ए वो देखो गोल्ड वुमन, चलो उनके साथ एक सेल्फी खींचते हैं. मैडम, क्या हम आपके साथ एक सेल्फी खींच सकते हैं? हाँ, क्या ना. या ये जितनी भी नाव दिख रही है ना सब मेरी है. अपना ही सिक्का चलता है इधर. कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता मेरा. मत मार मेरे को मत मार. ये सोने के वास्ते मारता मेरे को. ये चाहिए तेरे को? ये ले, ये चाहिए. ये भी ले ले, सब ले ले. तेरे को सोना नहीं चाहिए? दुर्गा एक आत्मनिर्भर औरत थी. वो एक जिम्मेदार माँ थी और एक आदर्श नागरिक भी. दुर्गा हमेशा लाखों के गहनों से लदी रहती थी. ये सोना उसका शौक भी था और उसकी पहचान भी. पूरे इलाके में वो गोल्ड वुमन के नाम से जानी जाती थी. वो एक दबंग और रौबदार महिला थी. लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके किसी अपने या नजदीकी ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया? जाहिर तौर पर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये खून उन सोने के गहनों के लिए किया गया था. और अगर ये सच था तो फिर इस खून का मकसद क्या था? और वो कौन शख्स था जिसने अपना बनकर उसकी पीठ में छुरा भौंका था?
मैडम मेरी आई गुम हो गई है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। तुम्हारे आई मतलब गोल्ड वुमन? मैडम ये दुर्गा सावंत है, विरार गांव की गोल्ड वुमन। क्या? हाँ मैडम, पूरा गांव इसे गोल्ड वुमन के नाम से ही जानता है। लगभग 50 किलो के आसपास के गहने पहनती है ये। 50 नहीं सर, 50 नहीं, 20-22 किलो सोना। लेकिन ये इतना सोना क्यों पहनती है? मैडम वो आई को गहनों का बहुत शौक है। बचपन से सपना था उसका कि इतना गहना पहने कि सब लोग देखते रह जाए। ऐसा कोई इंसान जिससे आई का कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो या फिर आपके परिवार से कुछ बनती नहीं हो? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये आपकी आई कुछ काम बिजनेस करती? इतना सोना लेने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा तो आता है ना मैडम, 10 बोट है हमारी, 3 गाले हैं मच्छी मार्केट में, उसका भाड़ा भी आता है। तुमने तुम्हारी आई को आखिरी बार कब देखा था? जी वो कल रात को। आई क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुन, मैं बाहर जाके आती, तो तू दरवाजे खिड़की फिर से बंद कर लेना, ठीक है? मैं आके बोलती। हाँ आई बड़ी अच्छी थी। अरे फिर उसके बाद आपने आपके आई को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? मैंने फोन किया था लेकिन आई फोन घर पर ही छोड़कर चली गई। ठीक है, परम मैडम यांची कंप्लेंट होंगे। देखिए जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये सिंपल मिसिंग केस नहीं है। इस केस के पीछे कहानी है। ये दुर्गा की फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मैडम दुर्गा सावंतला 3 मुली, शीतल, आरती और सेजल। इसमें से 2 बड़ी बेटियां यानी शीतल और आरती, इन दोनों की शादी हो चुकी है। उनकी शादी एक ही घर में हुई है और उनका ससुराल इसी गांव में है। सेजल के हिसाब से दुर्गा रात को जब बाहर निकली थी तब टॉर्च लेकर निकली थी। इसका मतलब है वो जहाँ जा रही थी वहाँ अंधेरा था। देखिए हमें पता करना होगा वो गई कहाँ थी। गावात जरा विचार पूछ करा, किसी ने तो उसे जाते हुए देखा होगा। ओके मैडम। और मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि दुर्गा सावंत गायब हुई उसकी एक वजह वो जो गहने पहनती थी वो भी हो सकती है। हो सकता है। ये पता करो दुर्गा और उसके बेटियों के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? अगर तीनों इसी गांव में रहते तो सेजल के साथ कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है ये दुर्गा सावंत के गायब होने का किसी को कोई दुख नहीं है। सेजल के साथ तो कोई नहीं आया था कंप्लेंट लिखवाने। ऐसी बात नहीं है मैडम, दुर्गा गायब है ये बात हम लोगों को तब पता चली जब सेजल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के आ गई। किसी पे कोई शक है जो दुर्गा को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और उनसे नफरत तो क्या, उल्टा सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जिस रात को वो गायब हुई थी उसी शाम को हमारे घर आई थी वो, और मुझे तो एकदम नॉर्मल लग रही थी। ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक दुर्गा सावंत मिल नहीं जाती है हमारे परमिशन के बगैर आप गाँव छोड़कर नहीं जाएंगे। चला तावड़े। हाँ साहब, देखा था 2 दिन पहले। मैं अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था तो ताई को बस्ती के बाहर जाते हुए देखा। दुर्गा ताई इतनी रात को किधर जा रही हैं? साहब बहुत जल्दी में थी। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा है? नहीं साहब, हमारी बिरादरी बहुत इज्जत करती है ताई की। ताई ने तीनों बेटियों को पाल पोस के अकेले ही बड़ा किया। बहुत मुश्किल जिंदगी देखा साहब। अकेले मतलब उसका पति नहीं है? है सर, पर नाम के बराबर। बहुत साल से दोनों अलग रह रहे हैं साहब। मेरे को लगता है कि उसने ताई को छोड़ भी दिया। नाम क्या उसके पति का? महादेव सावंत सर। साहब दुर्गा ताई को रात को 10 बजे के आसपास मैंने जंगल की तरफ जाते हुए देखा। दुर्गा ताई इतनी रात को जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? मैं आऊँ क्या साथ में? नहीं, कोई काट के खाने वाले का मेरे को। मैं जाती हूँ, तू जा अपने रास्ते चल। किस तरफ है जंगल? गांव के पीछे की तरफ है साहब। दूसरे गांव में जाने के लिए शॉर्टकट है, पर डर के मारे कोई जाता नहीं उधर। अगर दुर्गा सावंत इसी रास्ते जंगल से आई है तो हमें जरूर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जरा ठीक तरह से ढूंढो, कुछ मिलता है कि देखो। ये कुत्तों की भौंकने की आवाज क्यों आ रही है? हो सकता है सर उनको कुछ खाने को मिल गया हो। मैडम क्या बदला? मैडम जंगली कुत्तों ने बॉडी को काफी हद तक खाया है। बॉडी के पास ये खून
और खून से लथपथ वो पत्थर, यही मिला है। लगता है इसी पत्थर से सर पर वार करके खून किया गया है। रेगे, ये बॉडी के स्मेल के अलावा और भी कोई अजीब बदबू है यहाँ पर। ये दुर्गा तो 24 किलो के गहने पहनती थी, अभी तो यहाँ पे एक भी गहना नहीं है इसके ऊपर। हो सकता है वो गहनों के लिए खून किया गया हो, मारने वाले ने गहने लेकर इसे मारकर यहाँ छोड़ दिया। हो सकता है मैडम, ये भी हो सकता है कि किसी ने इसे यहाँ आते हुए देखा हो, उसका पीछा किया हो और बाद में सर पर पत्थर मारा हो जिससे बेहोश हो गई होगी और फिर गहने लेकर भाग गया और बाद में जंगली कुत्ते ने इसे खाया हो और जिससे इसकी मौत हुई होगी। एक काम करा, बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए भेजो, मौत का असली रीजन सामने आ जाएगा आणि घरच्यांना बोलवा फॉर्मॅलिटीजसाठी। ओके मैडम। दुर्गा मर चुकी थी, उसकी लाश बहुत ही दयनीय अवस्था में मिली थी। लाश को जंगली जानवर खा चुके थे, उसकी बॉडी से गहने भी गायब थे। लेकिन अगर ये कत्ल गहनों के लिए नहीं किया गया था तो गहने गए कहाँ? ये मारने वाला और गहने चोरी करने वाला दो अलग अलग लोग थे। और इतनी रात को दुर्गा किससे मिलने गई थी और वो कौन शख्स था जिसने उसे वहां बुलाया था? और लाश के पास वो अजीब सी गंध किसकी थी? सवाल ही सवाल थे और जवाब अभी दूर थे कि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। रेगे, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से दुर्गा की मौत रात को 9:30 से 12:30 बजे के बीच हुई है, सर पर चोट लगने से। और उसके पेट में काफी मात्रा में शराब भी मिली है और वो भी देसी। वो बदबू भी देसी दारू की थी। लेकिन क्या दुर्गा को इतनी बुरी लत थी शराब की कि इतने रात को वो जंगल निकल गई शराब पीने? मैडम, ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ना गई हो, उसे किसी ने बुलाया हो और उसे फिर इतनी शराब पिला दी कि वो बेहोश हो गई। बाद में उसे मार डाला आणि सगळे दागिने घेऊन तो पळून गेला असेल। हो सकता है, लेकिन वो आदमी उसके भरोसे का होना चाहिए। पर कौन होगा वो? और एक बात, हमें पता लगाना होगा ये दुर्गा को शराब की लत थी या नहीं। और अगर गहने चोरी हुए तो ब्लैक मार्केट में बिकने जरूर आएंगे। एक काम करा रहेगा, गहनों का मैं देखती हूँ, ये पता करो ये दुर्गा शराब किससे खरीदती थी। ये दुर्गा साहब, गोल्ड वुमन, तुम्हारे पास शराब खरीदने आती थी? नहीं साहब, वो क्यों खरीदेगी? वो तो पीती ही नहीं थी दारू। चुपके चुपके अगर पीती होगी तो मुझे मालूम नहीं। उसके परिवार में से कोई या उसे जानने वाला तुम्हारे पास शराब के लिए आता था? वो साहब, वो उसका मर्द है ना महादेव, वो आता है अपने बस दारू पीने के लिए। 9 तारीख को आया था वो तुम्हारे पास? अरे साहब, एक नंबर था बेवड़ा है, तो रोज आता है इधर। बात सुनो, ये देखे, इधर कोई भी आएगा मेरे को पूछेगा तो बोलना मैं इधर है ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो दुर्गा है ना, उसका खून हो गया। तूने मार दिया उसको? तेरे को क्या करने का है? हमारे बीच का सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया ना, अब हम शादी कर सकते हैं। तपस्या है ना तेरे लिए, जितना बोला है ना उतना कर, समझी? अब शांत रहिए। ये कौन है? ये मेरे मंगेतर है, रवि। या आपकी आई इतनी गहने पहनती है रोज? हाँ मैडम। जिस दिन घर से बाहर निकली थी उस रात को भी क्या यही सारे गहने पहने हुए थे? हाँ मैडम। तुम्हारे आई को शराब की लत थी क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। तो घर में ऐसा कोई हो जो शराब पीता हो? बाबा पीते थे। बाबा शराब पी के आई के साथ झगड़ा करते थे। 8 साल से बाबा हमारे साथ नहीं रहते। मैडम, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने बाबा को कब देखा था। बाबा तो होके भी नहीं थे और अब आई भी चली गई। आप लोग जा सकते। शिंदे, महादेव को उठाओ उसके घर से और यहाँ लेकर आओ। ठीक है मैडम। रेगे, दुर्गा का वीडियो एरिया के सारे ज्वेलर्स को दिखाओ और पता करो कोई गहने बेचने आया था या नहीं। और अगर नहीं तो उनको वार्निंग दो कि अगर कोई भी गहने बेचने आता है तो हमें इन्फॉर्म करें। ओके मैडम। पूरे 24 किलो है, संभाल के ले जाना। और हाँ, मेरा कट याद रखना। किसी को मारा वारा तो नहीं ना? अरे नहीं यार, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? अरे जिसका ये है उसके किसी नज़दीक के रिश्तेदार ने मारा।
महादेव सावंत कुठे आहेत? बुला उनको। जी वो घर पे नहीं है, बाहर गाँव गए किसी काम के लिए। आएंगे तो बोलना, बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है, लवकरात लवकर येऊन हाजिरी द्या। जी बोलती हूँ। पूरा 24 किलो है, लेकिन तू बेचेगा कैसे? अरे यार तुम्हें क्या करना है उसके बारे में? उसमें हिस्सा है मेरा। मेरे दोस्त तू बेफिक्र रहना, तेरा हिस्सा मिल जाएगा तुझे। ओके जा। मैडम, महादेव सावंत गांव से बाहर गए। कल तक वापस नहीं आता है तो जहाँ भी गए वहाँ से उठाओ उसे। यस मैडम। मैडम, ये वो केस की फाइल है जो आबा गावित ने दुर्गा के खिलाफ की थी, लेकिन दुर्गा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए ये केस क्लोज हो गया। इल्जाम क्या था? मैडम, आबा गावित का कहना है कि दुर्गा उसे मारना चाहती थी। दुर्गा ने उसके बोट में जानबूझकर छेद किया था ताकि जब भी वो बोट लेकर समुद्र में जाए तो बोट के साथ डूब जाए। रेगे, ये गहनों की चोरी के आड़ में कहीं पुरानी दुश्मनी का केस तो नहीं है? एक काम करा, अपने खबरियों से आबा गावित की इन्फॉर्मेशन निकालो और जरा भी शक है तो उठाओ उसे। ओके मैडम। रेगे साहब, दुर्गा और गावित के बीच में कोई लफड़ा था क्या? अरे साहब, वो गावित का लड़का है ना दर्शन का, वो दुर्गा की 2 नंबर लड़की है ना आरती, उसके साथ उसका ताका फिट हो गया था। वो दुर्गा को मालूम पड़ गया। मेरी बेटी को जाता है तू? डालेगी मैं। दुर्गा म्हणतात मला, क्या नाम की दुर्गा नहीं है खाली में? आका आका मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो मुझे। आइंदा आरती को नहीं मिलूंगा आका। अरे आइंदा आने की नौबत ही नहीं देगी मैं, समझे ना? मैं माफी मांगता है, छोड़ दे इसको। मेरा बेटा आरती को कभी नहीं देखेगा। कहाँ डालेगी वरना मैं? चल यहाँ से, उसको मार। आओ दुर्गा ताई, आओ कब? आका। अभी तो वो गांव छोड़ के मुंबई चला गया। मुंबई में किधर काम करके सेटल हो गया। अभी पिछले हफ्ते आकर गया है और वो कांड के बाद तो दुर्गा ताई ने अपनी बेटी की शादी वो अजीत तांडेल के साथ करवा दी। तो एक काम कर, हाँ, ये तांडेल फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल। हाँ हाँ सर। और सेठ जी नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया। पूरा 24 किलो है और प्योर गोल्ड है। हाँ, चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करो, लेकिन मैं कब आऊँ? तू तेरा मोबाइल नंबर छोड़ के जा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। आप जरा बाहर रुकेंगे, हमें इनसे पूछताछ करनी है। जी ठीक है। बैठिए। आरती, आपके और दर्शन के बीच में जो कुछ भी चल रहा था हमें सब कुछ पता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके आई का कातिल पकड़ा जाए तो दर्शन से जुड़ी सारी बातें हमें बताइए। बोलिए। मैम, मैं दर्शन को बहुत चाहती थी। उसने मेरे को शादी का वादा भी किया था, लेकिन मेरे को उसकी सच्चाई का मालूम नहीं था। वो जो बोलता था मैं मानती थी। फिर वो दिन, अरे तेरे को क्या लगता है वो दर्शन के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है? मेरे को मालूम नहीं। तेरा दर्शन है ना, हरिश्चंद्र दर्शन, इसकी असलियत तेरे सामने लाती अभी मैं। मनीषा, ये देख, ये है मनीषा। ये तेरा जो दर्शन है ना, इसको भी बोला था तेरे साथ शादी मनाएगा। हाँ, इसको येड़ा बनाया, येड़ा इतने साल, और गया छोड़ के इसका पैसा वैसा लूट के। और वो भी ना तेरे को लूटने चला है वो। आई तू झूठ बोल रही, दर्शन ऐसा नहीं कर सकता। आई बता इसको। काकी झूठ नहीं, सच बोल रही है। और सिर्फ मैं ही नहीं, गांव में तुम्हारे और मेरी जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनको दर्शन ने शादी का झांसा दिया है। मैं इसको समझाती हूँ, जा तू। तेरा क्या है? क्या बातें सुन रही हो? चल काम करना। इधर क्या है? तू आ।
बैठ इधर। आरती, तेरे को मालूम है ना तुम तीनों को कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैंने? देख, मेरी कसम है, तेरे को बोल, वादा कर तू नहीं मिलेगी उस लड़के को, बोल जल्दी। आई तू रो मत, आई तू जो बोलेगी मैं करूंगी, आई बस तू रो मत। तू देखना अभी तेरी शादी ऐसे धूमधाम से मनाएगी ना, आपका गांव देखते रह जाएगा। शांत रहिए आप, लीजिए पानी पीजिए। आपके आई की किसी के साथ जाति दुश्मनी थी या फिर फैमिली में ऐसा कोई जिसके साथ दुर्गा की बनती नहीं हो? नहीं मैडम, बाबा के अलावा आई का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। ठीक है, आप जा सकती हैं। हेलो पप्पू, जल्दी से दुकान में आ जा। मैडम, मार्केट के हर एक ज्वेलरी दुकान पर हमने नजर रखी थी, मगर दुर्गा के गहने बेचने अब तक कोई भी नहीं आया। हो सकता है विरार के बाहर गहने बेचने की कोशिश हो। एक काम करा तावड़े, ये दुर्गा की ज्वेलरी वाली फुटेज डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी भेजो और बोलो मार्केट पे नजर रखे। ओके मैडम। मैडम, ये दर्शन गावित और उसके बाद आबा गावित के कॉल रिकॉर्ड हैं। इन रिकॉर्ड के मुताबिक मैडम दर्शन गावित और आबा गावित के मोबाइल लोकेशन जिस वक्त दुर्गा सावंत का मर्डर हुआ, यानी 9:30 से 10:30 के बीच में जंगल के बाजू के रोड का ही दिखाई दे रहा है। उठाओ दोनों बाप बेटे को। ओके मैडम। ये नकली है? नकली को नकली नहीं तो क्या असली कहूँ? अरे सेठ, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैंने एकदम प्योर गोल्ड दिया आपको। अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरा ये माल मैंने बदल दिया 8 घंटे में? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। एक काम करो, ये रख दो, मैं फिर आऊँगा। भी आजू बाजू में कहीं नहीं मिला है, बॉडी पे कोई आइडेंटिफाई मार्क भी नहीं है। बुरे लगता है इसकी हत्या किसी आपसी रंजिश की वजह से की गई है। एक काम करो, पता करो कल रात कितने मोबाइल यहाँ पे लोकेट हुए। ओके सर। गावित, बाहर आ। चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तो साहब, मैंने क्या किया साहब? प्यार से बोला तो समझ में नहीं आ रहा है। चल साहब, क्या अगर तूने ये सब कुछ नहीं किया है तो तेरे मोबाइल का लोकेशन वही क्यों दिखा रहा है जहां दुर्गा का खून हुआ है? देख, हमें मालूम है तेरी और दुर्गा की दुश्मनी थी। अब तू बता, तूने और तेरे बेटे ने क्या प्लानिंग की है दुर्गा को मारने की? मैडम, हम लोगों ने नहीं मारा मैडम। मेरा बेटा मुंबई जा रहा था, मैं उसको बस स्टॉप पे छोड़ने गया था मैडम। 10 बजे उसकी बस आने वाली थी मैडम। अभी वो बस स्टॉप भी जंगल के पास है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं मैडम? मैडम, आपसे मिलने कोई आया है? साहब, मैं प्रदीप पाटिल, वो दुर्गा ताई के मर्डर के बारे में कुछ बोलना था। बोलो। मैडम, वो दुर्गा ताई का समझी है ना, बलिराम, वो अपन लोग के बाकड़े तोड़ के उधर ना कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता था, रोज रोज का मचमचता सा। एक दिन फिर वो अपनी नेता लोग के साथ पहुंच लगा के अपन लोग की जमीन हड़पने पहुंचा उधर। ये बात ताई को पता चल गई, ताई आ गई उधर, हमारी तरफ से बोली। बाद में ना ताई और बलिराम के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अरे जब प्रदीप को जगह बेचने की ही नहीं है तो तू खरीदेगा कैसे? तू कला त्रास करते और काय को तेरे को हर काम में अपना नाक घुसाने का है? मेरे को भी देखने का है। प्रदीप का गाना तू खरीद के दिखा, मैं इसके साथ खड़ी है। अबे साली, पहले जाके अपना खुद का घर संभाल, पहले जाके अपने पति को संभाल जो दूसरी शादी कर रहा है दूसरी औरत के साथ। समाज सेविका बनने आई तू इधर, मेरे को सिखाने को आई तू इधर। मेरे को रोकने से अच्छा है अपने पति को जाके रोक। तू मेरे को पढ़ाए क्या? मेरे को दुर्गा, छोड़ मेरे को। देख, ये मत भूल, तेरी बेटी मेरी बहू है। सोच मैं क्या कर सकता हूँ। अरे साले, मैं दिखाती मैं क्या कर सकती है तेरे को, ये देख। समझे? तू
मेरी बेटी को हाथ तो लगा के दिखा, अगली टाइम चप्पल नहीं ये कोई तो होगा हाथ में, ऐसे चिढ़ डालेगी ना तेरे को कि सब गांव देखता रह जाएगा, समझे? मैडम उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन मैडम ताई की वजह से ये बलीराम जैसे लोगों के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को हिम्मत मिल गई साहब। और वो उस दिन भी आया था जिस दिन ताई का खून हुआ था। ठीक है, तुम जा सकते हो। देखिए, प्रदीप के बात में जरा भी सच्चाई है तो हो सकता है ये खून दो परिवारों की आपसी दुश्मनी का नतीजा हो। यार बलीराम वर लक्ष्य ठेवा जरा। मैडम मुझे लगता है यह बलीराम को हमें उठा लेना चाहिए, 2 डंडे पड़ेंगे ना सब कुछ सच उगल देगा। नहीं अभी नहीं, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो फिर देखते हैं। और मैडम मैंने दुर्गा के बारे में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके पति महादेव ने जब से उसे छोड़ दिया है अपना घर वही संभालती थी, और अपने कोली समाज के लिए भी उसने अच्छा खासा समाज कार्य किया था। लेकिन देखिए ये सब बाहरी इन्फॉर्मेशन है, हमें अंदर का कोई आदमी तोड़ना चाहिए जो दुर्गा को अंदर बाहर से पहचानता हो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर रात को 2 से 4 बजे के बीच हुआ है, और फोन लोकेशन के हिसाब से उस वक्त वहां सिर्फ 2 मोबाइल की लोकेशन दिख रही है, एक रघु यादव के नाम पर और दूसरा प्रशु सावंत के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब इन दोनों में एक मरने वाला और दूसरा मारने वाला। रघु यादव है? नहीं, वो बाहर गए। कब गए? क्या हुआ साहब उनको? ये टी शर्ट? हाँ साहब उनका ही है। क्या हुआ साहब उनको? उनका मर्डर हुआ है। साहब बहुत दिन से बहुत परेशान थे वो, कुछ काम नहीं था ना इसलिए, पर 4 दिन पहले कहा था कि एक बड़ी डील होने वाली है और अच्छे पैसे मिलेंगे। कौन सी डील? वो नहीं मालूम साहब। अच्छा एक बात बताओ, उसने कभी परशु सावंत का जिक्र किया था? ये परसों का है, कुछ मालूम है? नहीं साहब, मैं भी उसको ढूंढ रहा था, भाड़ा भी नहीं दिया। परसों बोल रहा था कल पैसा मिलने वाला है, 12 महीने का भाड़ा एक ही साथ दे दूंगा, लेकिन देखो अब गायब है। मतलब दोनों के बीच में कोई डील हुई, मामला जमा नहीं और झगड़ा हो गया, और गुस्से में आकर परशु ने रघु को मार दिया और परशु भाग गया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मोरे, परशु और रघु की कॉल डिटेल्स निकालो। ओके सर। 2 अलग अलग जगह 2 खून हुए थे और दोनों का ही ताल्लुक उन गहनों से था जो दुर्गा पहनती थी। मुंबई की पुलिस रघु के कातिल को ढूंढ रही थी और वहां विरार में दुर्गा के कातिलों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था, बलीराम तांडेल का। लेकिन ये सवाल अब भी अनछुए से थे कि दुर्गा का कत्ल किसने किया था और क्यों। दुर्गा अगर शराब नहीं पीती थी तो फिर उसके शरीर में इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे पाई गई। और इसी उधेड़बुन में पुलिस के हाथ एक ऐसा गवाह लगा जिसने इस केस में एक नए पहलू का खुलासा किया। रखमाताई तुझ्याशी ना बोलायचं साहब, ये रखमाताई है, दुर्गाताई के यहाँ ये 20 साल से झाड़ू कटके का काम करती है। इसके बाद बहुत कुछ है तुमको बताने के लिए, तो फैमिली का जो भी कुछ पूछना है तुमसे पूछ लो। क्या आप बता सकती है कि दुर्गा और तांडेल के बीच में किस बात को लेकर कब से झगड़ा था? हो साहब, 1 बरस हो गया अनिल भाऊ और वत्सलाबाई आई थी दुर्गा के घर में। धोखा दिया है तुमने हमको, झूठी कही कि बाहर बड़ी न्याय की देवी बने घूमती है। एक तो मैं किसी का सुन के नहीं लेती, तमीज से बात करो। तमीजों वाली, झूठ बोला है तुमने हमारे साथ। मालूम था ना तुझे कि तेरी बेटी शीतल कभी मां नहीं बन सकती, फिर भी तूने हमको कुछ नहीं बताया। लेकिन तू तेरी बेटी को जिस डॉक्टर के पास लेके गई थी
उसी डॉक्टर के पास मैं उसे दिखाने को लेके गई थी। उस डॉक्टर ने ही मेरे को बताया कि तू उसे उसके पास लेके जाती थी करके। फंसाया है तूने, फंसा के तूने मेरे बेटे के गले में डाली है तेरी बांझ बेटी है। क्या बोल रही? कौन सा मर्द बोला था? मेरे को मालूम होता ना तो पहले ही बोल देती मैं। किसी के बाप से नहीं डरती मैं। आइए एक मिनट चुप रहा सर। देखो आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा आपको। है? और इसका नुकसान शीतल को भुगतना पड़ेगा। क्या क्या बोला तू? तेरे को तू रुक तू। अरे मेरी बेटी को मारेगा ये? क्या करेगा रे मेरी बेटी को? क्या करेगा तू? हाँ बोल क्या करेगा? मेरी बेटी के बारे में बुरा सोचा ना तो दोनों को काट कर रख दूंगी। झूठ नहीं साहब, ये सच है। दुर्गा बहुत प्यार करती थी अपने बेटियों से और सेजन को तो अपने कलेजे का टुकड़ा समझती थी। उसके लिए वो जान भी दे सकती थी। दुर्गा और महादेव के बीच में किस बात को लेकर अनबन थी? अनबन क्या साहब, दारू पी के रोज मचमच करता था। वो महादेव है ना, दूसरी औरत के साथ शादी करने वाला था। दुर्गा बेचारी चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी अपने बेटियों के लिए। ऐसी कोई भी मां नहीं कर सकती। ये खून या तो तांडेल बाप बेटों ने किया है या फिर दुर्गा के पति महादेव ने। तीनों को उठाओ, तीनों बताएं सच्चाई क्या है। ओके मैडम। सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से रघु ने सबसे ज्यादा कॉल प्रशु सावंत को किए थे और इस प्रशु सावंत ने रघु से बात करने के बाद किसी पप्पू शिंदे को फोन किया था और इस पप्पू शिंदे के मोबाइल का जो एड्रेस रजिस्टर्ड है वो विरार का है। पप्पू शिंदे। मोरे, इस पप्पू शिंदे को उठाओ। अब ये पप्पू शिंदे ही हमें बता सकता है कि परसों रघु के बीच में क्या डील हुई थी। सब बता दो, सब छोड़ दो, सब बता दो, सब बता दो, सब बता दो। बोल। साहब वो परसों ही मेरे पीछे पड़ा था, बोला 24 किलो गहने उसको बेच के दे करके। तो तूने बेच के दिया? साहब कैसे बेचता है? वो ज्वेलर्स बोले कि सब माल नकली करके। ये रघु यादव कौन है? सब नहीं जानता इनको मैं। 13 नवंबर की रात को कहाँ था तू? ज्वेलर्स की दुकान में उसके साथ में बैठ के पूरी रात एक एक गहना चेक कर रहा था साहब। मोरे, दुकान को अच्छी तरह से चेक करो और देखो कितना चोरी का माल मिलता है। क्या हुआ साहब? मुंबई की पुलिस अब रघु मर्डर केस को समझ चुकी थी। रघु यादव ने परशु सावंत को वो गहने बेचने के लिए दिए और परशु ने आगे वो गहने पप्पू को दिए और पप्पू ने मगनलाल ज्वेलर्स को। लेकिन मगनलाल का कहना था कि गहने नकली थे। शायद परशु को इस बात पर गुस्सा आया और उसने रघु की जान ले ली। लेकिन सवाल यह था कि क्या गहने वाकई नकली थे या फिर बीच में किसी ने असली को नकली बना दिया था। महादेव घर पे? साहब वो अभी तक बाहर गांव से आए नहीं है। फोन लगाओ उसे। किया था साहब, फोन बंद आ रहा है। चार्जर भी इधर के ही भूल गए। अच्छा बाजू लो। अरे साहब बाजू लो। अरे मैडम मैं बोल रहा साहब। अरे आप क्या कर रहे हो? अरे मैडम अरे कहाँ जा रहे हो? आप बोलिए। शिंदे काही सापडलं? नहीं सर। तावड़े सर काही सापडलं? नहीं सर। साहब मैं सच बोल रही थी, वो आज नहीं वो कल आने को है, बोला था मेरे को। साहब क्यों लेके जा रहे क्या कर रहे हो साहब? क्या हुआ साहब? हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर, तुमको मालूम नहीं तुमने किसको उठाया है? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रेगे अपनी पहुंच दिखाओ इसको जरा। हमको क्यों मार रहे हो साहब? हमने कुछ नहीं किया, जाने दो हमको प्लीज। तुम दोनों के पास मोटिव तो है दुर्गा को मारने का। तुझे तो जमीन चाहिए थी ना कोल्ड स्टोरेज के लिए, जो तेरे पॉलिटिकल कनेक्शन के बाद भी दुर्गा की वजह से मिल नहीं रही थी। और तू, तेरी शादी तो एक ऐसे लड़की से कर दी थी जिसको ना बच्चा हो रहा था और ना दुर्गा के डर से तू उसे छोड़ पा रहा था। ये वजह से तुम मछुआरों की बस्ती में पहुंच गए। चलो
अब आगे की कहानी जब दिल करे तब सुना लेना। रेगे मदद करेंगे तुम्हें याद करने में। ज्यादा मत सोचना, वरना ऊपर की पहुंच तो छोड़ो, जमीन पर चलना तक भूल जाओगे। देखिए, जिस औरत ने अपने बलबूते पर 3-3 लड़कियों को पाला है, उसमें से 2 की शादी करवाई है, इसका मतलब है जो हमारी नज़र में है उससे कहीं ज़्यादा है, और जो तांडेल परिवार से बाहर है। अगर ये महादेव कल तक नहीं मिलता है तो उसका अरेस्ट वारंट निकालो, और जहाँ भी है उठाओ वहाँ से। और एक बात, ये दुर्गा और महादेव, इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई हमें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, और वो है रकमाकांत। मैडम, दुर्गा ने अपनी हिम्मत से 2 लड़कियों की शादी भी करी, लेकिन महादेव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। क्यों? क्या चाहता था वो? तलाक। अरे पागल हो गया आदमी! अरे तेरी बेटी की शादी होने जा रही है अभी सेजल की, और तू शादी मनाएगा? अरे गांव वाले हंसेंगे तेरे पे। ये दुनियादारी तू देख, मेरे को मतलब नहीं इससे। कागज पर सही कर। ये तो इतना बड़ा वकील किया ना मैंने कि तेरे घर का हांडा बर्तन कुछ बचेगा नहीं। रास्ते पे आएगी तू, सही कर। ठीक है, साइन करती मैं। हाँ, तेरे कागज पे साइन करती, लेकिन सेजल की शादी के बाद। कोई नहीं है। मैडम वो मेरी बाइक को किधर है? 8 साल से अलग रह रहा हूँ मैं। वो वोट, वो गाले, वो सब कुछ मेरा है, और गांव में बोलती फिरती थी कि वो सब उसका है। फिर भी मैडम मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। जिस घर में रहती थी वो घर भी मेरा, उसका सारा खर्च भी मैं उठाता था। तुझ पे बोझ बन गई थी इसलिए मार डाला ना उसे? मैडम मैं क्यों मारूंगा उसको? तो फिर दुर्गा जंगल की तरफ गई थी, तब तेरा मोबाइल का लोकेशन भी जंगल का आ रहा है। क्यों गया था उधर? मैडम मैं दारू पीने के लिए गया था। अभी इसके अंदर भी मैं कानून तोड़ा क्या? सवाल नहीं पूछने का, सिर्फ जवाब देने का। सच बोल, दारू पीने गया था या खरीदने भी गया था? नहीं, 1 बोतल पिया और 1 खरीद के लेके गया था। इसका मतलब है मैडम, बाद में दुर्गा को जंगल में मिला और उसे जबरदस्ती दारू पिलाई। उसके बाद इसने दुर्गा को मार डाला और उसके गहने लेकर भाग गया। अब ये दूसरी शादी करेगा और वही गहने अपने नई बीबी को पहनाएगा। हाँ, काय बोलता है वो? अरे वो नकली गहनों के लिए मैं उसको काय को मारेगा? नकली गहने मतलब? मैडम वो दुर्गा जो गहने पहनती थी वो सब नकली थे। महादेव के मुताबिक दुर्गा के गहने नकली थे, लेकिन पुलिस ये बात मानने को तैयार नहीं थी, और उसी वक्त मुंबई पुलिस ने परशु सावंत को ढूंढ निकाला। सब बता दो। सब रघु मेरे को बोला कि गहने असली है, लेकिन गहने नकली निकले। मेरे को डाउट हुआ कि उसने गहने बदली की है। मैं उसको पूछने के लिए गया तो मेरे ऊपर ही इल्जाम डालने लगा कि तूने ही गहने बदली किए। तब गुस्से में हाथापाई हो गई और मैंने मार दिया उसको। गहने कहाँ से चोरी हुए थे? सब विरार से। बोरे, विरार पुलिस स्टेशन में पता करो गहने को लेकर ऐसा कोई केस दर्ज हुआ है क्या? ओके सर। मैडम, मुंबई के कालबा देवी रह के एक ज्वेलरी शॉप पे मुंबई पुलिस को रेड में ये गहने मिले। सारे गहने नकली है, बस इनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इनकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है। तो ज्वेलर ने ये सारी ज्वेलरी ली क्यों? वो गहने साहब मुझे इसलिए दिए थे साहब। अभी कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम साहब। शिंदे, हाँ? सब बताओ सब। उधर के पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया साहब। वो गहने मेरे को रघु ने दिए थे, और देते हुए बोला कि उधर के किसी आदमी ने उसको वो गहने दिए थे, और उस औरत का करीबी रिश्तेदार है। कौन था वो आदमी? अब सच बोलो, दुर्गा को क्यों और कैसे मारा? मैम, मैं मिला था उस दिन दुर्गा काकी को। अरे काकी, तू समझती काय को नहीं है? मैं अगर मेरे हिस्से का पैसा मेरे पार्टनर को नहीं देगा ना, तो मुंबई के मेन मार्केट में है वो दुकान, वो मेरे हाथ से चली जाएगी, और इसकी वजह सिर्फ तू होगी, क्योंकि तू बोली थी ना मेरे को पैसा देगी।
अरे पर मैं कब बोले नहीं दूंगी? मैंने सुना है कि मुंबई में ना लोगों को ले ही अड़ा बनाते हैं। हाँ, तू उसको बोल दुकान बेचने को, देख उसकी कैसे हवा जाती है। यही पैसा अगर वो अनिल भाऊ या अजीत भाऊ मांगते ना तो ये फटक से कहीं से भी एडजस्ट करके दे देती। मैं गरीब घर का है ना सेजल, मैं गरीब घर का इसलिए ये नहीं दे रही मेरे को पैसा। अरे बाबा तू ऐसा काय को बोलता है? नहीं चाहिए मेरे को तेरा पैसा, नहीं चाहिए। अरे रवि रवि, ए देवा, सही बोलता है रवि। तू उसको इसलिए पैसा नहीं दे रही है क्योंकि वो गरीब है। अनिल या अजीत भाव होते तो फट से पैसा निकाल के देती तू उनको। सेजल, अरे सेजल, मेरे को और सेजल को लग रहा था कि दुर्गा काकी को मुझे पैसे देने का मन नहीं है, पर से मुंबई से मेरे पार्टनर ने पैसे देने का आखिरी डेट दिया था। तब मैंने और सेजल ने ही प्लान बनाया कि दुर्गा काकी के गहने चुराने का और उसे बेच देने का। तो मैंने और सेजल ने जैसे प्लान बनाया था वैसे उस दिन वो घर पे चली गई। इधर गई थी तू? हाँ, कब से फोन ट्राई करी तेरे को? आई तूने जो रवि के साथ किया है ना, वो बहुत गुस्सा है मेरे से। बोलता है मुझसे शादी भी नहीं करेगा। अरे तो फिर अच्छा है ना, तू काय को रो रही है रे? हाँ, उस निकम्मे के लिए? अरे लालची है वो, लालची। पैसों के लिए शादी कर रहा था तुझसे, खुशियां मना भी। आई तू समझती क्यों नहीं है? अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो कल मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। क्या मतलब? अरे बोलना, क्या हुआ? अरे बोलना, बोल कौन? मैं पेट से हूँ, उसके बच्चे के माँ बनने वाली। उठ, रवि कहाँ है अभी? बस स्टैंड के पास वाले जंगल में बैठ के दारू पी रहा था, मुझे वहीं बुलाया था, वहीं होगा। अगर तुझे गहने मिल गए थे तो दुर्गा को मारा क्यों? उसने मेरा चेहरा देख लिया था। रवि, रवि कहाँ हो तुम? रवि, रवि तुम? ए रुक! तू मेरे को क्यों मार रहा है? मैं क्या किया? मैंने तो तेरे लिए बहुत कुछ किया ना, सब भूल गया तू? मत मार मेरे को मत मार। ये सोने के वास्ते मारता मेरे को? ये ले, ये भी ले ले, ये सब ले ले। हाँ, ये चाहिए, सब ले ले तू। मेरे को छोड़ दे मेरे को, ये सब लेके जा तू। तेरे को सोना नहीं चाहिए? उसके बाद मैं सीधा बस स्टैंड चला गया। उस दिन शाम को ही मैंने मुंबई का टिकट निकाला था, लेकिन जिस वक्त हमको पता चला कि वो गहने नकली है, उस वक्त हम दोनों को बहुत दुख हुआ। ये दुख तो बहुत कम है, अब तो तुम्हारे दुखों की शुरुआत होगी। तुम जैसे लोगों के लिए जेल अच्छी जगह है, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। एक औरत जिसने अपनी जिंदगी अपनी बेटियों की खातिर कुर्बान कर दी, उन्हें खुशहाल जिंदगी देने के लिए हर तरह की पीड़ा सही, उन्हीं में से एक बेटी ने अपने अंधे प्यार के लिए उसे मार डाला। सेजल को रवि का साथ देने और पुलिस को गुमराह करने के लिए, रवि को दुर्गा के कत्ल के लिए और परशु को रघु के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया और फिलहाल सभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। बच्चे अक्सर माँ बाप के सामने अपनी मांग रखते हैं और माँ बाप किसी भी तरीके से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर कभी माँ बाप उस मांग को पूरा ना कर पाए तो जरूरत है कि बच्चे अपने माँ बाप के संघर्ष को समझें और किसी के बहकावे में ना आए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।